ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को प्रातः काल का प्यारे शिव बाबा की तरफ से ओम शांति। ओम शांति। आज पुनः हमारे बीच में आदरणीय भ्राता संजय भाई जी मुंबई से लाइव हैं। आज पुनः हम उनके द्वारा प्यारे बाप दादा का महावाक्य सुनेंगे। आदरणीय संजय भाई जी के द्वारा आज का विशेष महावाक्य हम लोग सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा के लाडले नूरे रतन परम पिता परमात्मा के खास बच्चों को बहुत प्यार भरा स्नेह भरा बाबा की तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज सतगुरुवार है। वो परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार परम पिता परमात्मा इस धरा पर आकर अपने उन चुने हुए बच्चों को, अपने उन खास बच्चों को आने वाले जो स्वर्णिम सृष्टि है, आने वाली जो स्वर्णिम दुनिया है, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। इन खास बच्चों का खास रोल होगा। यूं तो स्वर्णिम दुनिया में संख्या करीब 9 लाख होगी, लेकिन बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना होगा। बच्चों को अपनी स्वस्थिति बहुत सुंदर बनानी होगी और बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है उसको बहुत ही एकाग्रचित्त होकर, आत्माभिमानी की स्थिति में होकर, निराकार स्थिति में होकर पढ़ना है। और जब हम उस परम पिता परमात्मा के द्वारा जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, तभी हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनेंगे। और जब संपूर्ण निश्चय हो जाएगा परम पिता परमात्मा ने, परमात्मा पर यथार्थ निश्चय तभी होगा जब यथार्थ रूप से पढ़ाई पढ़ेंगे। और जब यथार्थ रूप से पढ़ाई पढ़ेंगे, बाबा के श्रीमत पर चलेंगे, तो आने वाली समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। कितनी भी विकराल समस्या हो, वह स्वतः शांत हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। और बाबा विशेष कहते हैं, जिन बच्चों को बाबा से प्यार है, मुरझर से प्यार यानी बाबा की मुरली से प्यार, जिसको सेवा से प्यार है, बाबा से प्यार है, उसे परिवार का जो प्यार है वह स्वतः अनुभव होगा, वह स्वतः प्राप्त हो जाएगा। मीठे से मीठा हमारा स्वीट बाबा अपने स्वीट चिल्ड्रन से कहता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मिठास का अनुभव करें। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ, बाबा कहते हैं याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। बाबा कहते हैं याद से सतो प्रधान बनेंगे और पढ़ाई से क्या होगी, कमाई जमा होगी। ये
पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। पढ़ाई तो हम बच्चे पढ़ते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, श्रीमत पर भी चलते हैं, लेकिन बाबा जो कहते हैं यथार्थ पढ़ाई। पढ़ाई सबको, अगर आपके पास कलम कॉपी है तो लिख लीजिए कि यथार्थ पढ़ाई होता क्या है। पढ़ाई में जो प शब्द है वह है पारदर्शिता का, यानी बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। पारदर्शिता हो गया, और जब पारदर्शिता होगा तो बाबा पर निश्चय बुद्धि हो जाएगा। तो जब पारदर्शिता होगा तो पुरुषार्थ भी होने लगेगा, यानी प से पुरुषार्थ। पारदर्शिता हो गया, पुरुषार्थ हो गया, तो धीरे धीरे पवित्रता भी बढ़ने लगेगा, यानी प से पवित्रता। पुरुषार्थ बढ़िया हो रहा है, पारदर्शिता है, पवित्रता है, तो प से बाबा के पास हो जाएंगे। और जब बाबा के पास हो जाएंगे तो जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परीक्षा दुनिया में आएगी, उससे भी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और ढ यानी बाबा जो हमें पढ़ाता है, जो हमें श्रीमत देता है, उस अनुरूप हम ढलते जाएंगे। यानी ढ से ढलना, जैसा परमात्मा हमें बनाना चाहता है हम बनते जाएं। और आकार होता है, आकार यानी सदैव अशरीरपन का अभ्यास करें, आत्मिक स्थिति में रहें। और ई मतलब ईश्वरीय मर्यादाओं को अपने जीवन में कैसे बन जाए, मर्यादा स्वरूप बन जाए, मर्यादा मूर्त बन जाए। मर्यादा स्वरूप या मर्यादा मूर्त का मतलब हुआ गुण स्वरूप, गुण मूर्त, या ये कह सकते हैं श्रीमत अनुरूप या श्रीमत मूर्त बन गए। तो इस तरह से होगी पढ़ाई, तो पढ़ाई से कमाई जमा होगी। बाबा कहते हैं पढ़ाई के समय एकदम एकाग्रचित्त होकर पढ़ना है। कि पढ़ा कौन रहा है, निश्चय है ना कि स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना रहा है। तो पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। ओम शांति। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, हम बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और माया के वशीभूत हो गए हैं, और माया के वशीभूत होने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। इसके बाबा आते हैं और बाबा कैसा पुरुषार्थ कराते हैं, बाबा पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे माया पर जीत प्राप्त करें। तो हम भी बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा के श्रीमत के अनुरूप माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है, स्वयं परमपिता परमात्मा, साक्षात भगवान शिव बाबा हमारे साथ है ना। Why fear when Baba is near? Why fear when Baba is near? Who is very very dear? जब वो स्वीट बाबा, वो डियरेस्ट बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान साथ में है, तो डर काहे का। अब
बाबा कहते हैं तुम योग बल से विजय पाते हो, मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है, तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बाबा जो मुरली रूपी ज्ञान दर्पण हम बच्चों को रोज सुनाते हैं, हमें अवश्य इस मुरली रूपी ज्ञान दर्पण में अपना चेहरा या अपना या अपनी स्थिति का अवलोकन जरूर करेंगे, और अवलोकन करने के बाद बाबा के श्रीमत के अनुरूप पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर शिव बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। भक्ति में हम लोगों ने कहा था भगवान के बारे में, भगवान तुम हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, तुम ही तो मेरे सर्वस्व हो। वह स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को बहुत सुंदर ढंग से पालना देते हैं। बाबा कहते हैं जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठेंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप उनकी स्कूल में बैठे हैं। तो जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान का बेस क्या है, हम आत्मा है। आई एम इन सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं, यह तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में। सिर्फ एक बार संगम पर होता है, सिर्फ एक बार इस पुरुषोत्तम संगम युग में होता है। इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तम से उत्तम स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर उत्तम ज्ञान सुनाता है, और इस उत्तम ज्ञान द्वारा हम उसके अनुरूप चलने पर, उस अनुसार पुरुषार्थ करने पर हम भी क्या बन जाते हैं, पुरुषोत्तम बन जाते हैं। इसलिए इस युग को पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं, आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो बाबा पर हमारी नजर मनसा कहाँ रहती है, बाबा में रहती है, यानी हम योग भी हो जाती है और पढ़ाई भी हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। पढ़ती आत्मा है और पढ़ाते परमात्मा है। हमारा प्यारा बाबा हमें पढ़ाता है, इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, परमातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है, तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में जा रहे, शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं, बात को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हैं,
लाइट हाउस भी है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात बाबा स्थूल आंखों के बारे में नहीं कहता। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। योगी मतलब क्या हो गया? बाप से योग नहीं, विकारों से योग। जोड़ योगी यानी विकारों से योग था, इसलिए विकारों से योग यानी रावण से योग था। रावण क्या है? दुख का सागर है, वो दुख प्राप्त होता था, अर्थात बाप से योग नहीं था। तुम यथार्थ योगी बनते हो बाप के समान। यानी अभी क्या होता है? बाबा के साथ योग लगता है। और बाबा क्या है? आनंद का सागर, प्रेम का सागर, करुणा का सागर, दया का सागर। इसलिए वो प्रेम आनंद की अनुभूति होती है। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है। वह है योग सिखाने वाला परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला साक्षात परम पिता परमात्मा। खुद नहीं सीखते हैं, सिखलाते हैं। टीचर है ना, टीचर तो सिखाएगा। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख कर फिर कृष्ण बनते हैं, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है, उनका नाम फिर बाद में ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना, भान से मर गए, आसक्तियों से मर गए, तो कष्ट से भी मर गए ना, दुख से भी मर गए ना। अब बाप के बने हैं तो सुख ही सुख है ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का अमर होगा, वहां यह बातें याद नहीं रहेंगी। यह अभी बात समझाते हैं, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे से शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है, फिर क्रमानुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिशल बाबा कहते हैं, ये बच्चे जो हम बच्चे हैं, कल्प पहले वाले बच्चे हैं। कल्प पहले भी बाबा आया था, आकर ज्ञान सुनाया था, उसी तरह बाबा इस कल्प में भी आते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठा सुनेंगे बाबा की मुरली। चले हुए कितने साल हो गए, और बाबा की सारी बातें अभी प्रत्यक्ष रूप से सत्य होते जा रही है। क्यों ना हो, वो सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा शिव बाबा की वाणी है, वो तो सत्य होगा ही। दुनिया में एक सत्य तो बाबा ही है, बाकी सब असत्य है। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट
पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है, इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका, यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए, क्योंकि सारा मदार कहाँ है? मैं आत्मा। इस बात को प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। मैं आत्मा हूँ, अभी तो ये सारा इंफॉर्मेशन हर एक बीके को मालूम पड़ गया है। क्यों आजकल नन बीके भी कहने लगे हैं आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम सोल। But the most important part is that you have to be in that soul conscious state. It is not mere just by saying that I am a soul, that is not sufficient. Okay, that's important. Because only and only if it comes in your thought that you are a soul, then only you will be in that soul conscious state. तो पहले हमारे मनसा में ये बात तो आ गया कि मैं एक आत्मा हूँ, तो निरंतर अभ्यास करते करते अशरीरपन का जब हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हम आत्मिक स्थिति में हमारी स्वतः यानी नेचुरल रूप से हो जाएगी। तो उसी की आवश्यकता है। इट शुड नॉट बी ए फोर्स्ड स्टेट, इट शुड बी ए नेचुरल स्टेट, नेचुरल इंस्टिंक्ट दैट आई एम ए सोल। इस तरह से शरीर का भान टूटता जाएगा। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहां कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ था वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बात का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। बाबा ने एक लाइन कहा, दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बचपन में हम लोगों ने एक गीत पढ़ा था। उस गीत में वर्णन है कि हम में और उस परमपिता परमात्मा में दूरी कितनी है। उसमें वर्णन है, लॉर्ड एम वन, लॉर्ड एम टू, लॉर्ड एम थ्री, लॉर्ड एम फोर, लॉर्ड एम 5, 100 miles away from home. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 5, 100 miles away from home. जो 5 विकार हमारे अंदर जो भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही हम में और उस परम पिता परमात्मा की दूरी है। और जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं वैसे वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार घटने लगता है। और जैसे जैसे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार घटता जाता है, वैसे वैसे हम उस बाबा के परमात्मा के नजदीक आते जाते हैं। और जिस दिन हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार खत्म हो जाएगा, हम बाबा की गोद में पहुंच जाएंगे। वही बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ी युक्ति से
बना है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है, दूसरी तरफ गीत में भी भारत की हालात सुनाते हैं। तुम जानते हो यह तो और ही समो प्रधान बन गए हैं। ड्रामानुसार समो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते हो। आखिर विजय तो तुम्हारी होनी ही है, क्योंकि साथ में कौन है? साथ में वो परम पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेंगी, वहां घी आदि खरीद करना ही नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होगी। तुम कितने उच्च बनते हो, तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा है यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आकर समझो, जो सेंसिबल कहेगा अभी आयरन एज है, तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वो अभी जानते नहीं कि इनका राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ स्वयं शिव बाबा है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होगी। बाप कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे, किसी को मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। जो द्वंद्व होता है, अंतः द्वंद्व होता है अच्छाई और बुराई में, उसी को क्या कह दिया है शास्त्रों में? असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, यह तुम भी जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, unknown but very well known। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे, तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। इसको आत्मा समझकर उस परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा को याद करना। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सचिव त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाप राय दे हैं, अपना चार्ज रखने बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता, फेल हो जाते हैं। या फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल। इनसे योग नहीं लगाना है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा से योग नहीं लगाना है, तुम्हें किससे योग लगाना है? शिव बाबा से योग लगाना। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी हुई है उस अपने पतियों के प्रति शिव साजन के साथ।
हमारे योग किससे लगा हुआ है? उस परमपिता परमात्मा के साथ जो हमारा साजन भी है। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है। घर शांति धाम। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो ये जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियां जो अब खाली हो गई हैं, वह सब फिर से अब भरपूर हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले जाते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। सब नई चीजें होंगी, कोई पुराना नहीं होगा। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। साइंस में यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया, यह चला, कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब न हो सके। घर में सेकंड में, स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए थोड़ा कम होंगे, तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं। अकाले मृत्यु हो नहीं सकती। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। माया का बहुत जोर है। यह है माया का अंतिम फॉर्म। माया भी अब आर पार की लड़ाई लड़नी चाहती है। माया भी अब तंग आ गई है। बाप पर निश्चय होगा, बाबा के श्रीमत पर चलेंगे तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माया तंग आकर माया कुछ भी कर ले, हमारा कोई पाल भी बांका नहीं कर सकता है। बाबा ने भी कहा है, जो बच्चों ने मुझे जान लिया, मान लिया और मेरे बताए हुए श्रीमत पर जो चल रहा है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाबा ने यहाँ तक कह दिया है, बच्चे, तुम बच्चों के बारे में कोई नेगेटिव सोचता भी है तो मैं उसका सोच भी बदल दूंगा। इसलिए माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। बाबा कहते हैं यह है माया की अंतिम लड़ाई। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, वहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे थोड़े कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का कचरा पड़ता रहता है। बॉम्बे का सारा कचरा कहाँ बहता है? सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरात का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा न रहे। भक्ति मार्ग में तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिर आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में कितने साहूकार थे। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। माँ बाप की तो सर्टेन है, गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती है। बाबा से निरंतर योग युक्त रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। और बाबा कैसा है? आनंद का सागर, खुशियों का सागर। तो हमें भी उस आनंद की अनुभूति, यानी उस आनंद में हमेशा मगन रहेंगे। सही में उस सत्य चित्त आनंद की स्थिति हमारी भी हो जाएगी। तो खुशियां खुशियां और खुशियां ही रहेगी। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव की तो बारात कहते हैं। बारात में कोई बाराती जाता है, कोई पीछे पीछे आता है। तो
ऐसी आत्माएं जो बाप के श्रीमत पर चलती हैं, बाप पर पूरा पूरा फिदा हो गए हैं, बाप को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है, बाप पर समर्पित हो गए हैं तन से, धन से या मन से, तो बाबा उसको विशेष अपने साथ ले जाता है, वह बाराती बनकर जाता है। बाद में तो लोग सराती बन के जाएंगे। तो यह सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं इनको, यानी ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो, या तो सुनते ही हैं, बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। उनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है यह भी याद नहीं रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में कहते हैं बाबा तो याद नहीं रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं, बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रख देता हूँ, सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ, यह ख्याल रखने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, तो भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही रहता है। बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रिया बस होना मुश्किल है। तूफान तो जीवन में आएंगे, लेकिन बाबा को याद करना, बाबा को याद करेंगे तो और बिना बाबा के याद के सिवाय कर्मेंद्रियों को बस में नहीं कर सकते। और देखो, सिर्फ बाबा को ही याद करना है, और किसी को याद करेंगे तो नुकसान हो जाए। दो पंक्तियां कहते हैं, यहाँ कोई नहीं अपना, बस याद किया करना, बस याद किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, बस याद किया करना, बस याद किया करना। जीवन के समुद्रों में तूफान भी आते हैं, जो शिव के सहारे हैं, जो श्रीमत के सहारे हैं, उसे बाबा बचाते हैं, बाबा बचाते हैं। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, बस याद किया करना, बस याद किया करना। बाबा कहते हैं सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। यह समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सदा स्वमान में रहकर सबका सम्मान करेंगे। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को
होली हंस बनाना चाहते हैं और होली हंस बनने के लिए धारणा के मुख्य साथ। बाबा कहते हैं इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। मर्जीवा बनेंगे तभी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर पाएंगे, पुरुषार्थ भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। यानी पढ़ाई के लिए तैयार होना, यानी पूरा पूरा मर्जीवा बनना। देवभान मुक्त यानी देही अभिमानी स्थिति, इसलिए बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना है। इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, चेक करना है, यानी चेक करना है कि हमारी पढ़ाई कैसे चल रही है, हमारी अवस्था कैसी है। तो अगर हम चार्ट और रजिस्टर बनाते हैं तुरंत मालूम पड़ जाता है और फिर हम अपना पुरुषार्थ उसी अनुरूप कर सकते हैं। याद में रहकर अपनी कर्माधीन अवस्था बनानी है। दूसरा, अंतिम विनाश की सीन को देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। तो हिम्मते बच्चे मदरे बाप, यानी उस परमपिता परमात्मा के संग रमन करें, बाप के साथ का अनुभव करें, बाबा पास में है इसका अनुभव करें। ये अनुभव करते करते हिम्मत तो बढ़ते जाएगा। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। बाबा ने जो हम बच्चों को पहले चैप्टर में ही सिखाया है, मैं आत्मा हूँ, इसका बार बार अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे उतना शरीर का भान टूटते जाएगा, और जितना जितना शरीर का भान टूटते गया, यानी माया के चुंगल से बाहर निकले और बाबा के क्रोध में चले गए। बाबा हम बच्चों से कितना ना प्यार करता है। बाबा वरदानी वरदानी बाबा, प्यारा बाबा हम बच्चों को रोज वरदानों से भरपूर करता है। बाबा को अपने सामने इमर्ज करें। लाइट रूपी बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को दृष्टि दे रहा है। बाबा से प्यारी प्यारी दृष्टि लें। बाबा से आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें हमको छू रही है और हमें भी आनंदित कर रही है। बाबा की प्रेम का अनुभव हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पे है। बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं किसी भी विकराल समस्या को, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। वरदान का विश्लेषण, जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। आजकल जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना, उसके लिए क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं और क्या करते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, खुद को सैनिटाइज करते हैं। उसी तरह से बाबा ने कहा है व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना। ये कब होगा, जब हम अपने मन को भी सैनिटाइज करेंगे। तन को तो सैनिटाइज कर लेते हैं, मन को भी सैनिटाइज लेंगे, आत्मा को भी सैनिटाइज करने को क्या होगा। हम अगर खुद को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारा मन भी क्या हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा। और जब मन सैनिटाइज हो जाएगा तो व्यर्थ संकल्प रूपी
कमजोरी के जम्स अंदर प्रवेश नहीं हो पाएंगे। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि। किसमें निश्चय है? बाबा पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, परिवार पर निश्चय है, और सबसे पहले खुद पर निश्चय है। तो विजयी बनेंगे तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, समस्या खुद ही समाधान स्वरूप हो जाएगा। ये तो है उस बाबा का कमाल। अब हमारे ऊपर है, उसके साथ रहें, उसके पास रहें। बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के पास रहेंगे तो हर समस्याओं में पास विद ऑनर हो ही जाएंगे। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है, स्वतः मिलता है। हम सबों का अनुभव है। इस दुनिया में एक बाबा ही है जो हमसे प्यार करता है, और बाबा की सेवा से जिसको प्यार है, तो बाबा का जो परिवार है, जिसको ये परिवार है, उससे भी प्यार स्वतः प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत थैंक्स बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। सभी भाई बहने बहुत प्यार से स्नेह से बाबा को भी याद करें, फिर हम सभी अभी मुरली चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम